हेलो बच्चों, दिया गया प्रश्न इस प्रकार से है। मक्का के पौधे के गुणसूत्र संलग्नता मानचित्र पर दो जीन आर तथा वाई एक दूसरे के बहुत निकट स्थित हैं। जब जीन प्रारूप आर आर वाई वाई का आर आर वाई वाई के साथ संकरण किया जाता है, तो F2 पृथक्करण में क्या पाया जाएगा? ए पुनर्योजन प्रारूपों का अधिक संख्या में होना, बी प्रत्याशित अनुपात 9:3:3:1 में पृथक्कृत होना, 3:1 अनुपात में पृथक्कृत होना या जनक प्रारूपों का अधिक संख्या में होना। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है एलील। एलील किसे कहा जाता है? एलील कहा जाता है विपरीत लक्षणों से युक्त युग्म को क्या कहा जाता है? एलील कहा जाता है। ठीक है? तो अब यहाँ पर कैपिटल आर, कैपिटल वाई का जब हम स्मॉल आर, स्मॉल वाई जीनोटाइप के संकरित होने पर जो बनने वाले पैतृक प्रकार की उच्च संख्या यह स्थिति देती है कि जो कैपिटल आर और जो कैपिटल वाई है, इनके जीन निकटता से जुड़े हैं। इनके जो जीन हैं, वह निकटता वह निकटता से जुड़े हैं। ठीक है? तो स्वतंत्र अपव्युवन का नियम यहाँ पर लागू नहीं होगा, क्योंकि वह तब लागू नहीं होता जब अलग-अलग वर्ण के जीन एक ही समरूप गुणसूत्र पर कब्जा कर लेते हैं, यानी जोड़े हुए जीन होते हैं। तो यह तब लागू नहीं होगा। तो जब यह लागू नहीं होगा, तो पृथक्कृत भी लागू नहीं होगा। तो अब यहाँ पर हमसे क्या कहा जा रहा है? पहला हमसे कहा जा रहा है कि पुनर्योजन प्रारूपों का अधिक संख्या में होना, तो यह गलत है। दूसरा है प्रत्याशित अनुपात, इसका पृथक्कृत होना, यह भी गलत है और पृथक्कृत नहीं हो रहा है, क्योंकि स्वतंत्र अपव्युवन का नियम तब लागू नहीं होता जब अलग-अलग वर्ण के जीन का एक ही समरूप गुणसूत्र पर कब्जा कर लेता है, यानी जोड़े हुए गुण जीन होते हैं। तो अब चौथा है जनक प्रारूपों का अधिक संख्या में होना, यानी माता-पिता के प्रकारों की अधिक संख्या है इसमें। तो यह हमारा बिल्कुल सही है। तो विकल्प कौन-सा सही है हमारा? डी। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।